ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 30 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। आज की मुरली का प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? और उसी में ही दूसरा प्रश्न है, शांति स्थापन कैसे होगी? तो पहले अशांति का कारण बाबा बता रहे, विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। तो बाबा आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सतयुग में क्या थी? शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं। उसमें अशांति का नाम ही नहीं था, वो शब्द ही नहीं था वहां। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया ही। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेवी हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं, उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या दो प्रकार की होती है। एक है जिस्मानी विद्या, जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है। अब उसको विद्या भवन कहते हैं। तो जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता है, ये तो मनुष्य जानते ही नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है। यह रूहानी विद्या भवन है। ठीक है, रूहानी विद्या भवन है तो जहाँ परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। विद्या ज्ञान को कहा जाता है और परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है, परमपिता की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बहुत ज्यादा अंतर है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, है ना। गीता का जो ज्ञान है वो एक बाप में है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में एक सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। अब भगवान किसको कहा जाए, क्वेश्चन उठता है ना। वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते, जो भगवान की कौन है, बहुत रचना, श्रेष्ठ रचना है, या राम को कह देते, या तो अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी क्या चल रहा है, तमो प्रधान समय है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो, क्या बोलकर समझाना है? शिव भगवान आज हमें जो ज्ञान दे रहे हैं या जो बातें आप सुन रहे हो, शिव भगवान के द्वारा सुनाया गया है। पहले तो यह समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है, तब तो रात्रि मनाते हैं ना। शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान तो है ही नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते, है ना। प्राचीन ऋषि मुनि क्या कहते थे? नेति नेति
हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, है ना, ये कहते थे। तो बाबा कह रहे हैं रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता को कहेंगे प्राचीन हुआ। सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। यह ऋषि मुनि आदि सब तो बाद में आए हैं। और बाबा कहते तो वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। ऋषि मुनि तो बाद में आए और उनको भी कुछ पता नहीं, नीति नीति कह देते हैं। जब वही नहीं जानते तो भारतवासी जो अभी तमो प्रधान हो गए हैं वो कैसे जान सकते। बाबा कह रहे रजो प्रधान जो ऋषि मुनि भी कह कर गए हम नहीं जानते, तो आज तो समय तमो प्रधान है, तो आज के मनुष्य भला कैसे जान सकते हैं। इस समय साइंस का घमंड भी देखो कितना है, बटन दबाया हर चीज है ना। साइंस की कितनी सारी डेवलप हो रहा है, कई इन्वेंशन साइंस के द्वारा चीज़ों की हो रही है। तो साइंस द्वारा बाबा कहते इस साइंस द्वारा समझते हैं कि भारत अभी स्वर्ग बन गया है। साइंस का इतना भी प्रभाव है कि आज लोगों के लिए क्या हो गया है, जैसे कि यही स्वर्ग है, चकाचौंध, है ना। इसको ये क्या कहते, माया का पांप कहा जाता, शो। फॉल ऑफ पांप का एक नाटक भी बना हुआ है ना। कहते हैं ना इस समय भारत का पतन है, सतयुग में क्या है, उत्थान है। इस समय क्या है, गिरावट है। अब पतन है, अब कोई स्वर्ग अभी थोड़ी कहेंगे। यह तो माया का पांप है ना। बाबा कहते थोड़े समय की क्षणिक ये शो है, आकर्षण है, और इनको तो खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़ी बड़ी महल हैं, बिजलियां हैं, और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं साइंस की ना, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। इस शब्द पर भी बाबा गौर करवा रहे हैं। जब स्वर्गवासी कहने माना ये दुनिया स्वर्ग तो है ही नहीं, वो नरक है, तभी तो स्वर्गवास हुआ कहते हैं ना। यह तो रावण का पांप है, अल्पकाल का क्षण भंगुर माया का क्या है, शो है, आकर्षण है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बैठी माया और ईश्वर की, दोनों की क्या चल रही है, माया और ईश्वर की। इधर माया क्या कर रही है, इधर माया खींच रही है आत्माओं को, इधर बाबा अपने बच्चों को ज्ञान देकर उठा रहे हैं। दोनों की चटाबेटी चल रही है, आसुरी दुनिया और ईश्वरी दुनिया की। ठीक है, माया की और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरी दुनिया की। यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में तो हो ना सके। यह भी किसको पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। यह भी बाबा समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन माना ब्राह्मणों का दिन, और ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, सारी वंशावली की रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तो तुम हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, बाबा कहते ब्राह्मण कौन है, तुम हो। वह है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। यह बातें जब समझें तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत तमो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग, भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है ना। सतो प्रधान था तो स्वर्ग, और तमो प्रधान है तो नरक। तभी तो कहते हैं ना नरक से स्वर्ग में जाते हैं, वहां शांति भी है। स्वर्ग में सतयुग में क्या है, शांति भी है तो सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना।
तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, तो औरों को बताना है कि कैसे ये जो समस्या है ये कैसे कम हो सकती है। अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर क्या बोल दिया, हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब कुछ था। अभी पुकारते हैं ना हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन है? श्री कृष्ण को तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हो। नहीं समझते माने लोग जो हैं आज इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रदर्शनी, म्यूजियम बना रहे हैं। अब ब्रह्मा कुमारी इसका अर्थ लोगों को समझ में अभी तक नहीं आता कि नाम क्यों रखा गया है, किस लिए नाम है। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है ना। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं। कैसे? विनाशकाली विपरीत बुद्धि, साइंस के द्वारा ही विनाश की बॉम्ब्स, मिसाइल्स, अणु परमाणु बम आदि बने हैं ना। तो बाबा की रखने के लिए थोड़ी है, ये सब यूज होगा, इससे विनाश होगा। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है ये चीजें हमने विनाश के लिए बनाए हैं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब तो फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह समझते हैं, वह तो समझते हैं कि स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें। परंतु मनुष्य कोई किसका दुख दूर कर सकते हैं? थोड़ी ही दूर कर सकते हैं। बाबा कहते भाई दुख दूर करना तो ये काम किसका है, कौन कर सकता है? वो जो दुख करता सुख करता का काम है। और अभी बीच में मुरली चली थी तो बाबा ने इस पे गौर करवाया था कि लोग कहते हैं ना स्त्रियों का दुख दूर करें, तो बाबा ने ये कहा था अभी तो पूरी मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य ही दुखी हैं, एक की बात नहीं है, वैसे बताया था बाबा ने। क्योंकि है ये दुख की दुनिया, दुख करता सुख करता तो एक ही बाबा है, बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। भगवान की कौन है? वो श्रेष्ठ कृति है, श्रेष्ठ रचना है। ये भी नहीं समझते। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वो निकल आते हैं। जो सर्विस करते हैं, संदेश देते हैं, तो जो स्कूल के हैं, धर्म के हैं, वो निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग के अंत में तो अनेका अनेक धर्म हैं, तो अशांति है ना। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म के नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं, ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती। कहाँ से? परम धाम से आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता, क्योंकि वहाँ प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। वहाँ विकर्म होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म और विकर्म की जो गति है बाप ही आकर अंत में सुनाते। इस समय सुना रहे हैं ना
कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। किसमें? ब्रह्मा के तन में। और इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, एक तख्त रखा है ना अमृतसर में, बाबा कहते लकड़ी का तख्त, उसको अकाल तख्त कहते हैं। तो बाबा की कह रहे हैं कि केवल अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। क्या शरीर है ना, जहाँ अकाल आत्मा बैठी है। आत्मा अकाल मूर्त है, तब यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य चलता फिरता क्या है? तख्त है ये शरीर। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है, आत्मा को काल नहीं खाता, इसलिए कहते हैं अकाल है। तख्त तो खलास कर देते है ना, किसी की मृत्यु होती तो शरीर को जला देते, दफना देते। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। शरीर जो है बहुत थोड़ी संख्या होगी। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ने सिखाया है ना। गीता को मानते हैं कि वो प्राचीन भारत का जो राजयोग है मानते हैं, लेकिन किसने सिखाया? गीता में है राजयोग, किसने सिखाया? वो समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। गीता को ही खंडन कर दिया है। जीवन कहानी में नाम बदल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह जानते नहीं हैं। शिव है ही परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है और बच्चों की महिमा बाबा कहते हैं अलग है। मना जो देवी देवताएं हैं ना, परमात्मा की रचना, उनकी महिमा अलग है। यह पता है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को विष्णु कहा जाता है ना। बचपन में राधे कृष्ण है और बड़े होकर स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण, और दोनों का कंबाइंड रूप क्या है? विष्णु। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है, समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, है ना। बाबा ने बताया है ना, जो हाथ दिखाते हैं अनेक हाथ देवियों का, वो क्या है? अंदर की शक्तियाँ हैं। शक्तियों को भुजाओं के रूप में दिखाया है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। मैं आता ही भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में ही आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवानो वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह तो है ही नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं, कोई विरले ही समझकर कोर्स करते है ना। इतने लोग समझ के चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सभी को समझ में आ गया है। तो विरले ही कोटों में कोई कहता है ना बाबा, वो आकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। परमपिता परमात्मा बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का मिलता, 21 जन्म का मिलता। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ सतयुग में नई दुनिया में नॉलेज की, ज्ञान की दरकार नहीं है। सदगति कहा जाता है नई दुनिया सतयुग को, स्वर्ग को। दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। ठीक है, सदगति कहा जाता नई दुनिया स्वर्ग को,
और दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी क्या करना है, ऐसे समझाना है जैसे बाबा समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अभी है ही नहीं, है ना। अभी जो बाबा कह रहे हैं कल्प वृक्ष जो है एग्जाम्पल है ना, तो उसमें क्या है, फाउंडेशन अभी जो सनातन धर्म है वो नहीं है। बाकी शाखाओं के आधार पे, अन्य धर्मों के आधार पे अभी ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है खड़ा है। देवताओं का पवित्र धर्म कर्म था, अभी यह है विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप शिव बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते। ज्ञान से सद्गति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। ठीक है, बाबा कहते सामने वाले को टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कौन है, बतलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। और यह गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण भी ऐसा कैसे बने हैं, उनको बताओ, ऐसे कैसे बने, विश्व के मालिक राजयोग से बने हैं। और कब सीखा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं, बहुत अच्छी रीति से बाबा स्पष्ट करते हैं। बाबा बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सेकंड पॉइंट है, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं हम सभी। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें क्या करना, बाबा कहते कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में अपना और सर्व का कल्याण करना है। तो ये रहा धारणा का सार। अभी सद्गुरु वरदान दे रहे हैं, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस काम में लगा सकें। तो ये बाबा ने वरदान दिया हमें मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का। आज की मुरली का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की गिलानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाबा है शांति का सागर, बाबा है सुख का सागर। तो बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा कहते जो गुण मुझ में है वो तुम में भी होना चाहिए, है ना। भगवान के बच्चे बन करके अगर भूल करते हैं, क्रोध करते हैं
तो बाबा के नाम की ग्लानि होती, पिता का नाम बदनाम करते हैं, इसलिए क्या करना है, बहुत अटेंशन से चलना है। अच्छा, ओम शांति।